Assalamu alaikum dear students, this is your fourth lecture of topic echoing green. As in the previous lecture we have discussed the questions of the lesson. Today we will focus on listening and speaking. We will discuss the dialogue and its idea and also discuss the line and stanza of the poem. Now let's start from the page number 43. Read and practice the given dialogue. First of all we will read the dialogue and then we will practice. Ali and Rabia are playing badminton in the playground and their parents are sitting on a nearby bench watching them play. जो अली और राबिया क्या कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में. उनके पेरेंट्स जो हैं बैठे हुए हैं और वो उनको नियर बाय बेंच में और वो उनको देख रहे हैं. अली, नाउ इट्स योर टर्न टू हिट द शटलकॉक टू गेट अ पॉइंट. इफ़ यू डोंट आई विल विन दिस गेम. अली क्या कह रहे हैं राबिया से कि अब तुम्हारी बारी. जैसे बच्चों की डिस्कशन होती है जब वो खेल रहे होते हैं तो आप कहते हैं ना कि अब तुम्हारी टर्न है तो अब मेरी टर्न है. अब वो क्या उसे कह रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं कि शटलकॉक को तुम हिट करोगे. अगर तुमने पॉइंट हासिल किया तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो आई विन दिस गेम. राबिया, ओके आई विल ट्राई माई बेस्ट टू विन. हिट्स द शटलकॉक हार्ड. वो क्या करती है, कहती है कि मैं जो है अपनी पूरी कोशिश करूँगी इसको जीतने के लिए. वो सख्त बड़ी जो है बड़ी तेज़ी से हिट लगाते हैं शटलकॉक को. तो उसका क्या नतीजा निकलता है. अली, उप्स आवर शटलकॉक इज स्टक इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री. क्राइज सैडली वाई डिड यू हिट सो हार्ड. वो क्या कहता है कि हमारी तो ब्रांचेस अब ट्री की जो शाखें हैं उसमें जाकर कहीं गिरी है हमारी शटल. तो अब क्या वो जो है गम से रोना स्टार्ट कर देता है. कहता है वाई डिड यू हिट सो हार्ड. तुमने इतनी सख्ती इतनी तेज़ी के साथ जो है क्यों इसको हिट किया. राबिया अफसोस के साथ क्या कहती है कि ओ हाउ वुड वी फिनिश आवर गेम व्हाट विल वी डू नो. कहती है कि अब हम अपनी गेम को कैसे ख़त्म करेंगे और इसको जो है अब हमें क्या करना चाहिए. जैसे मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मैनी टाइम अबाउट द डायलॉग. डायलॉग इज़ द फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड यू शुड हैव टू फॉलो द रूल्स एंड मैनर्स. इफ़ यू आर डिस्कसिंग समवन, किसी के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो उसके रूल्स और मैनर्स और एथिक्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दो बहन भाई आपस में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वन इज़ कम्प्लीट हिज और हर. जो भी उसका पॉइंट होगा उसकी बात होगी उसको कंप्लीट करेगा. फिर दूसरा जो है उससे अगर वो एग्री कर रहा होगा या डिसएग्री कर रहा होगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करेगा. क्लियर. अब इसके अंदर आप देखें कि दोनों जो हैं डिस्कशन कर रहे हैं, एक उसकी बात को सुनता है फिर दूसरा जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताता है. वो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए. अली कहता है लेट्स गो टू फादर एंड आस्क हिम टू हेल्प अस. दे बोथ वर्क टू देयर पेरेंट्स. कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम चलते हैं अपने बाबा जान के पास चलते हैं और उनको जाके बताते हैं, वो हमारी मदद करेंगे. अब वो दोनों क्या करते हैं, चलते हुए पेरेंट्स के पास जाते हैं. Rabia, father, our shuttlecock got stuck in the branches of that tree. Could you please help us get it back? कि वो उसे कहता है कि बाबा जान हमारी जो शटलकॉक है वो कहाँ गिर गई है ब्रांचेस में, क्या आप इसको हमें वापस लाने में हमारी मदद कर सकते हैं. फादर कहते हैं श्योर लेट मी ट्राई. He puts out the shuttlecock from the branches and gives it to them. वो उनको उस ब्रांचेस से ले के आते हैं और उनको दे देते हैं. अली, थैंक यू फादर. दे स्टार्ट प्लेइंग अगेन. वो दोबारा खेलना शुरू कर देते हैं. यू शुड हैव टू प्रैक्टिस दिस डायलॉग एट होम. जब भी आप किससे डायलॉग राइटिंग डिस्कस करती हैं आपको यही बात कहती हूँ कि डायलॉग बेसिकली आपसे डिस्कस करने का मकसद ही ये है. इट विल इन्हांस योर वोकैबुलरी एंड आल्सो विल इन्हांस योर डिस्कशन कॉन्फिडेंस. आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको ये इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, उसको डेवलप करता है. अगर आप डायलॉग को डिस्कस करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता चलता है कि हमने कहाँ जो है कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है. क्लियर. नेक्स्ट पेज नंबर 44 पे आएँ. इस पर देखें line and stanza. We will differentiate between line and stanza. What is line and what is stanza? कि रीड द गिवन पोएम एंड लेबल इट्स पार्ट. इसके अंदर से हम क्या करेंगे, उसके पार्ट्स को हमने बताना है कि लाइन क्या होती है और स्टैंजा क्या होता है एक पोएम के अंदर. जैसे हमने अगर फॉर एग्जांपल ये पोएम जो है एन एक्विंग ग्रीन पढ़ी तो इसके अंदर हमने देखा इसके 2 स्टैंजास थे. मैंने आपको बताया था ना अ लाइन क्या होती है. अ लाइन इज़ अ रो ऑफ वर्ड्स डेट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट.
और अ पोएम, लाइन जो है रो है वर्ड्स की, और वो क्या कैसे फॉर्म करती है, जो है फॉर्म होता है टेक्स्ट का, उससे पोएम बनती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये देखें, जैसे ये मौजूद है ना, ये सारी क्या है, अगर वन बाय वन मैंने इसको पढ़ूँ, जैसे ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ अवेक ईयर, तो ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर क्या होगा, लाइन, बट डज लाफ अवेक ईयर, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको सारे को हमने इकट्ठा कर लिया तो ये हमारे पास बन जाएगा स्टैंजा। लेकिन वन जो टेक्स्ट की फॉर्म होगी, पार्ट ऑफ टेक्स्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन। A stanza is a group of lines in a repeated pattern that form a unit in some types of poem। अब क्या करता है स्टैंजा, क्या है कि वो लाइंस की जो रिपीटेड लाइंस है उनका एक पैटर्न, उनका ग्रुप है, लाइंस का जो ग्रुप है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कहा ना, एक जो हमने रीड करी स्टैंजा के अंदर, ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, ये फर्स्ट लाइन है, डज लाफ अवेक ईयर ये सेकेंड लाइन है, सिटिंग अंडर द ओक ये थर्ड लाइन है। अब ये सारी लाइंस फॉर एग्जांपल इस स्टैंजा के अंदर 10 लाइंस है ना, तो इन 10 लाइंस का जो ग्रुप है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो स्टैंजा बन जाएगा। क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्टैंजा? लाइन इज द फॉर्म ऑफ अ रो ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट, बट स्टैंजा इज द ग्रुप ऑफ लाइन्स। वो ग्रुप ऑफ टेक्स्ट था, वर्ड्स का जो ग्रुप था उसे हमने लाइन बोला, लेकिन जो लाइन्स का ग्रुप हमारे पास होगा वो क्या होगा, स्टैंजा। नेक्स्ट हमें टास्क दिया हुआ है, रीड द पोएम अगेन एंड काउंट हाउ मैनी लाइन्स आर स्टैंजाज देयर आर, राइट द नंबर इन गिवन स्पेस, कि आप पोएम को पढ़ें और काउंट करें कि आपने है कितनी जो लाइन्स इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है ना स्टैंजा, तो इसके अंदर 10 लाइन्स थी, और स्टैंजा 1 था, तो हमारे पास टोटल कितनी लाइन्स हुई, 20 लाइन्स, और जो है 2 स्टैंजा हुए। आपने पोइम को दोबारा से रीड आउट करना है, आपका ये टास्क है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट काम आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है डायलॉग की, अपने फ्रेंड के साथ करें, अपनी सिस्टर के साथ, किसी के साथ भी करें, इन फ्रंट ऑफ मिरर, बेशक अकेले करें, बट यू शुड हैव टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करेंगे फिर ही, मतलब आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं उसके लिए आपको उसको बोलना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने जो है पोएम को रीड आउट करना है, दोनों स्टैंजाज़ को उसमें देखना है, टोटल लाइंस कितनी बन रही है और स्टैंजाज़ कितने बन रहे हैं। क्लियर? कल इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट बुक वर्क डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।